हेलो दोस्तों, होप आप सब अच्छे होंगे और मैं हूं शंकी भारद्वाज। आपका फिर से स्वागत करता हूं शंकी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर, जो डेडिकेटेड है स्पेशल टीचिंग एग्जाम्स के लिए। आप किसी भी स्टेट के टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और मैथ्स की तैयारी करते हैं तो स्पेशली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं आपके टू द पॉइंट, जैसा कि हमेशा हम करते ही हैं कि आपके एग्जाम डेट्स के बारे में। वैसे तो मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, वीडियो बना चुका हूँ इसके ऊपर, फिर भी ऐसा हुआ कि बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आए, मैसेजेस आए, मेल्स भी डाल दिए एग्जाम डेट्स के बारे में, और एक DSSB ने एग्जाम का कैलेंडर भी डाला है, तो उसके बारे में बहुत सारे आपके डाउट्स आ गए, तो वो मैं क्लियर कर देता हूँ वन बाय वन। ये अपनी जिम्मेवारी है, मैं अपने यार दोस्तों को सही एक जेन्युइनली गाइड कर पाऊँ, यही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं मेरे दोस्त, आपका एग्जाम जिसकी वजह से आप मेरे से जुड़े हो, बहुत ही जल्द आपका एग्जाम होने वाला है। माँ बाप के सपने को पूरा करने का समय यही है, 75,000 रुपए सैलरी पे साइन करने का समय यही है मेरे दोस्त। और मतलब वो कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा टाइम अगर एग्जाम में बचा हो तो वो लगन नहीं आ पाती, वो जुनून नहीं आ पाता जो एग्जाम को क्लियर कराने के लिए चाहिए होता है। पर कहते हैं अगर आपके एग्जाम में कम टाइम बचा हो, सपोज के 2 महीने बचे हैं, तो 2 महीने आपके एग्जाम में बचे हैं, तो आप जी जान झोंक सकते हैं, जुनून के साथ लग सकते हैं अपने सपने को पूरा करने के लिए, अपने इमोशंस को पूरा करने के लिए, अपनी फैमिली के सपने पूरे करने के लिए, खुद को इंडिपेंडेंट बनने के लिए। सर एक जो भी आपका सपना है उसको वो आपका पूरा हो, तो जी जोर जान से जोर लगा दीजिए पूरा का पूरा, और अब की बार क्लियर करके ही सिलेक्शन लेंगे ही लेंगे, ये अपना विश्वास लेके पूरा खींच के पसीना बहा दीजिए, मतलब लगे रहिए सुबह से शाम तक, छोटे छोटे टारगेट्स को पूरा करते रहिएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं एग्जाम डेट्स के बारे में। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपकी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी जो है वो TCS है, और जो SSC की एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी भी TCS ही है। तो इनको TCS को अपने एग्जाम डेट्स उसके एग्जाम और आपके एग्जाम्स के बीच में तालमेल मिला के एग्जाम डेट जारी करनी होती है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बात बताई थी, तो बहुत सारे दोस्तों ने ये बोल दिया था कि सर ऐसा नहीं है, SSC का वेंडर बदल गया है। मेरे दोस्त, एग्जाम कंडक्टिंग जो वेंडर है और एग्जाम क्वेश्चन बैंक का जो वेंडर है, क्वेश्चन बैंक का वेंडर जो है वो TCS नहीं रहा, बट अभी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी तो अभी भी TCS ही है। और DSSB के लिए एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी भी TCS है, पेपर बनाने क्वेश्चन बैंक की भी TCS ही है, दोनों काम करती है। तो बात क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी, इसी को SSC के पेपर लेने हैं, DSSB के पेपर लेने हैं और बैंकिंग के पेपर लेने हैं, तो अपने एग्जाम डेट्स ये आपस में उसी के अकॉर्डिंग सेट करते हैं। चलिए आपको दिखाता हूं, जो मैं मुंह से बोलता हूं वो हवा में नहीं, टू द पॉइंट बोलता हूं, देख लीजिए। आपका कल आपको कैलेंडर देखा होगा कि 7 जुलाई से स्टार्ट हुआ है। अब 7 जुलाई से स्टार्ट हुआ है DSSB का, फिर 7 जुलाई के बाद है 13 जुलाई। आप सोच रहे होंगे इसके बाद की डेट्स कहाँ चली गई, ठीक है, 7, 13, फिर उसके बाद 14, 15, 16, फिर 20 पे पहुंच गए, 20, 21, 27, इस तरह की आपकी 27 जुलाई तक आपकी, कहने का मतलब इनके जो बीच की एग्जाम डेट्स हैं, भाई आप भी सोच रहे होंगे वो कहाँ गई, 7 से 13 और वगैरह, ठीक है। चलिए आपको जो मैं बोल रहा हूं उसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं, तब आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि कैसे आपकी एग्जाम डेट डिसाइड होती है। देखिए जरा, ये एक बार अच्छे से ध्यान से देखिए आपके SSC के कैलेंडर को, एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी TCS ही है, तो उसकी जो डेट्स हैं आपके, जैसे CHSL की जो डेट्स थी, CHSL के अंदर आपकी जो डेट्स थी ये है 1 से 11 जुलाई के बीच में, ठीक है, 1 से 11 जुलाई के बीच में SSC को दे रखी थी TCS ने डेट्स। फिर बोले सर 7 जुलाई आ गया तो DSSB के पास इसी के बीच, तो 7 जुलाई का पेपर था ही नहीं, 5 के बाद 8 का है, 7 जुलाई का पेपर है ही नहीं, इसी वजह से आपको ये डेट TCS ने DSSB को दे दी है, ठीक है। और हो सकता है एक आधा बैंकिंग का भी एग्जाम होता है तो वो भी बीच में चलता रहता है, ठीक है। इस वजह से फिर 13 तारीख है, 12 तारीख को हो सकता है कोई और एग्जाम हो बैंकिंग वगैरह का, और 13 तारीख से आपका फिर से कैलेंडर जारी कर दिया गया है DSSB के लिए TCS ने, ठीक है। ये आपस में मेल जोल इनका चलता है, बनता है, तभी आपकी एग्जाम डेट रिलीज होती है TCS ही,
ही करती है। ठीक है, अब बात आती है कि भाई अब 27 जुलाई तक हो चुके हैं, अब जो आपके टीचिंग एग्जाम्स होंगे, पीजीटी के एग्जाम्स हैं, टीजीटी के एग्जाम्स हैं, वो कब तक होने की प्रोबेबिलिटी है, पहले तो इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग बताता हूँ, टीसीएस के अकॉर्डिंग फिर अपने अकॉर्डिंग बताऊंगा। ठीक है, देखिए जो प्रैक्टिकली टीसीएस कह रही है वो आपके एग्जाम डेट्स कहाँ जा रही हैं, अब ये डिसाइड करता है कि भाई एसएससी की जो एग्जाम डेट्स होंगी उसके ऊपर भी तो चीजें डिपेंड करती हैं। अब एसएससी के एग्जाम डेट्स देख लीजिए, अब जुलाई का तो कैलेंडर आ गया, अब बात करते हैं अगस्त के कैलेंडर की। अब अगस्त के अंदर आप देखोगे तो देखो, अगस्त के अंदर आप अपनी एग्जाम डेट देखोगे तो आपकी देखो ये हो चुका है, सीएचएसएल आपका एग्जाम हो चुका है यहाँ तक। ठीक है, 11 जुलाई तक। अब आपका एग्जाम होने वाला है एमटीएस, जो कि अब अगस्त में होगा। ठीक है, अब जुलाई की डेट्स DSSB को दे दी गई हैं। देखिए बहुत सारे एसएससी के एग्जाम में जो बड़े एग्जाम्स हैं तो उनको टाइम लगता है, कई बहुत सारे एग्जाम्स में 10 से 12 दिन भी लग जाते हैं, जबकि एसएससी में 4-4 शिफ्ट ले लेती है एसएससी टीसीएस, तब की बात है। ठीक है, तो 10-12 दिन का एमटीएस का आपका पेपर है, लगभग चलता है। अब वो क्योंकि बड़ा पेपर है, बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए से। ठीक है, तो अब बात क्या है, हम अगस्त की बात करते हैं। ये तो सीजीएल जो है वो सितंबर से अक्टूबर दे रखा है, अब सितंबर मिड में भी हो सकता है, सितंबर लास्ट में भी हो सकता है, अक्टूबर कभी भी हो सकता है। हम अगस्त की बात करते हैं, जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, अब जो नया आपका कैलेंडर आएगा उसमें आपका एग्जाम मिलने वाला है, जो डिसाइड करेगा एमटीएस, क्योंकि टीसीएस को अगस्त में 2 एग्जाम लेने हैं। ठीक है, एमटीएस का एग्जाम लेना है और साथ साथ एसएससी का, और साथ में DSSB की बहुत सारी टीचिंग, पीजीटी टीजीटी बहुत सारी वैकेंसीज का आपका एग्जाम लेना है। तो मेरे दोस्त बात क्या है, अब एमटीएस का अगर मान लीजिए अगस्त के लास्ट में हुआ तो ये समझ लीजिए 1 अगस्त से आपके टीचिंग एग्जाम्स का फिर से आपको जल्दी कैलेंडर देखने को मिलेगा, और 1 तारीख से 1 अगस्त से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। ये समझ लीजिए 2 महीने, अब चल रहा है जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, 2 महीने आपके एग्जाम में नहीं बचे हैं, और यही है पूरा टाइम, पूरा जोर लगाने का। ठीक है, अगर एमटीएस स्टार्टिंग में हुआ तो ये मान लो 10-12 तारीख तक हो जाएगा, उसके बाद 1 महीने का कैलेंडर आ जाएगा DSSB का, तो 5-10 दिन आगे पीछे का कोई खेल नहीं है। ठीक है, कि भाई एग्जैक्ट पता चले, एग्जैक्ट तो तब पता चलता है जब डेट फिक्स हो जाती है, अभी डेट फिक्स नहीं हुई है। ठीक है, जैसे ही डेट फिक्स होगी उसके अकॉर्डिंग आगे, अगर ये समझ लेना एसएससी का मान लो कैलेंडर आ गया एमटीएस का, तो ये समझ जाना कि भाई इसके बाद होगा, एमटीएस की डेट्स के बाद, ये अपने आप समझ जाना, दोबारा बार बार वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई, और पहले इसका आ गया तो इसके बाद एमटीएस का होगा, ये आपस में ऐसे ही टीसीएस तालमेल मिला के चलती है आपके एग्जाम्स का। तो होप आपको समझ में आ गई होगी आपके एग्जाम डेट्स। आप 60 दिन के अंदर आपका एग्जाम आ चुका है। ठीक है, टीचिंग एग्जाम, तो वो अब पूरा जोर लगाना आपकी जिम्मेवारी है, सपने पूरे अभी होंगे, अब अभी इतना ही टाइम है, जो पूरा खींच के अगर पढ़ोगे तो सिलेक्शन ले जाओगे, अगर अभी से पहले नहीं पढ़ा तो भी आप सिलेक्शन ले सकते हो, क्योंकि ऐसा होता है पेपर 2 का कुछ भी नहीं पता होता फिक्स। एसएससी वगैरह में ऐसा होता है कि 2 महीने में मुश्किल हो जाता है निकालना, पर DSSB में क्योंकि पेपर 2 है उसमें अनसर्टेनिटी है, पेपर 1 पे जोर पूरा देते हैं बंदे और नंबर ज्यादा से ज्यादा गेन करने की कोशिश करते हैं, और पेपर 2 के अंदर तो अनप्रेडिक्टेबल चीजें हैं, बट फिर भी सिलेबस डिफाइन किया है तो उसके अकॉर्डिंग चीजें चलती हैं। और जून में मैं भी आपका कोशिश कर रहा हूं ज्यादा से ज्यादा क्लासेस आपको दे पाऊं जून के अंदर, जो आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी टीजीटी पीजीटी मैथ्स का मैं कवर करा पाऊं, जितना पॉसिबल हो सकता है आपके एग्जाम तक, उसमें आप रिवीजन भी कर सको और टाइम मिला तो प्रैक्टिस भी करवा सके। तो आपको एक आइडिया मिल गया होगा एमटीएस के अकॉर्डिंग कि आपका एग्जाम अगस्त में होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि सीजीएल से पहले होगा। ठीक है, और उस सीरियल से पहले मान लो जितनी भी आपकी एग्जाम डेट्स हैं अगस्त में, एमटीएस से पहले या एमटीएस के बाद में आपका कैलेंडर आपके सामने जरूर हाजिर होगा। ठीक है, तो चलिए यही एक इन्फॉर्मेशन थी, जोर लगा दीजिए मेरे दोस्त और पसीना बहा दीजिए, सिलेक्शन अब की बार लेना है, अपने सपने साकार करने हैं, तभी तो मजा आएगा जिंदगी जीने का। चलिए फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।